वाटर, वाटर का हिंदी अर्थ होता है पानी, वाटर का हिंदी अर्थ होता है पानी। फूड, फूड का हिंदी अर्थ होता है खाना, फूड का हिंदी अर्थ होता है खाना। मिल्क, मिल्क का हिंदी अर्थ होता है दूध, मिल्क का हिंदी अर्थ होता है दूध। फिर टी, टी का हिंदी अर्थ होता है चाय, चाय आप लोग पीते हो ना, तो चाय को इंग्लिश में बोलते हैं टी। फिर आगे है सॉल्ट, सॉल्ट का हिंदी अर्थ होता है नमक, नमक आज से ना बोला करो, इंग्लिश में सॉल्ट बोला करो, ठीक है। दूसरा है शुगर, शुगर का हिंदी अर्थ होता है चीनी, शुगर का हिंदी अर्थ होता है चीनी। ऑयल, ऑयल का हिंदी अर्थ होता है तेल। फिर राइस, राइस का हिंदी अर्थ होता है चावल, राइस का हिंदी अर्थ होता है चावल। ब्रेड, ब्रेड का हिंदी अर्थ होता है रोटी, ब्रेड का हिंदी अर्थ होता है रोटी। छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में बोलो ताकि आपके सामने कोई इस तरीके से कोई भी वर्ड मीनिंग को बोले तो आप समझ जाओ, इसलिए वर्ड मीनिंग सीखना आज के समय में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के समय में इन शब्दों को छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं। तो आगे नेक्स्ट है हाउस, हाउस का हिंदी अर्थ होता है घर, हाउस का हिंदी अर्थ होता है घर। दूसरा है रूम, रूम का हिंदी अर्थ होता है कमरा, रूम का हिंदी अर्थ होता है कमरा। बेड, बेड का हिंदी अर्थ होता है बिस्तर। चेयर, चेयर का हिंदी अर्थ होता है कुर्सी, कुर्सी आप लोगों ने देखा होगा ना, कुर्सी को इंग्लिश में बोलते हैं चेयर। फिर टेबल है, टेबल का हिंदी अर्थ होता है मेज। फिर आगे डोर, डोर को हिंदी में क्या बोलते हैं दरवाजा, दरवाजा आपके घर में होगा ना तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डोर। उसके बाद है विंडो, विंडो का हिंदी अर्थ होता है खिड़की, खिड़की को सब कोई आज के समय में इंग्लिश में ही बोलता है विंडो। उसके बाद है फैन, फैन का हिंदी अर्थ होता है पंखा, फैन का हिंदी अर्थ होता है पंखा। लाइट, लाइट का हिंदी अर्थ होता है बत्ती। आज के समय में अगर कोई भी लाइट बोलेगा तो उससे पूछना लाइट का हिंदी अर्थ क्या होता है, वो लोग नहीं बता पाएंगे। उसके बाद है की का हिंदी अर्थ होता है चाबी, की का हिंदी अर्थ होता है चाबी। पेन, पेन का हिंदी अर्थ होता है पेन यानी कि कलम, ठीक है। पेंसिल, पेंसिल का हिंदी अर्थ होता है पेंसिल। बुक, बुक का हिंदी अर्थ होता है किताब। फिर बैग, बैग का हिंदी अर्थ होता है बैग या झोला भी बोल सकते हो, ठीक है। बैग का हिंदी अर्थ होता है बैग। फिर आगे है फोन, फोन का हिंदी फोन ही होता है वॉच, वॉच का हिंदी अर्थ होता है घड़ी, वॉच का हिंदी अर्थ होता है घड़ी। क्लॉक, क्लॉक का भी हिंदी अर्थ घड़ी होता है। मनी, मनी का हिंदी अर्थ होता है पैसा। और वायलेट का हिंदी अर्थ होता है बटुआ, जो पर्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं वायलेट, ठीक है। फिर आगे है सन का हिंदी अर्थ होता है सूरज, सूरज आप लोगों ने देखा होगा ना, सूरज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सन बोलते हैं। मून, मून को हिंदी में चांद बोलते हैं। फिर स्टार, स्टार का हिंदी अर्थ होता है तारा, तारा आप लोग रात में देखते हो ना तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार। उसके बाद है स्काई, स्काई का हिंदी अर्थ होता है आसमान, जो कि आप लोग देखते ही हो रोज। स्काई का हिंदी अर्थ होता है आसमान। अर्थ, अर्थ का हिंदी अर्थ होता है पृथ्वी। सभी चीजों को इंग्लिश में जानो फिर, ठीक है। हेड का हिंदी अर्थ होता है सिर, आज के समय में बॉडी में जितने भी पार्ट होते हैं उसको सब लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो हेड का हिंदी अर्थ होता है सिर। आइस, आइस का हिंदी अर्थ होता है आँख। फिर ईयर, ईयर का हिंदी अर्थ होता है कान, जैसे कि आज के समय में कान नाक कोई नहीं बोलता, सब लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं। ईयर हो गया कान, नोज हो गया नाक। उसके बाद माउथ, माउथ का हिंदी अर्थ होता है मुंह। अभी हम आपके लिए क्लास और लाएंगे जिसमें सिर्फ आपको बॉडी पार्ट्स मीनिंग सिखाएंगे, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो, बाकी आपकी मर्जी है। तो आगे है थिंक, थिंक का हिंदी अर्थ होता है सोचना, थिंक का हिंदी अर्थ होता है सोचना। हैपन, हैपन का हिंदी अर्थ होता है सोना। फिर थिंक का हिंदी अर्थ सोचना। और कायर का हिंदी अर्थ होता है कायर, ठीक है। फिर लाफ, लाफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना। बहुत सारे लोग हंसा करते हो तो आप लोग बोलते हो ना कितना हंसते हो तुम, तो इसकी इंग्लिश हम लोग कल की वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। फिर आगे है मीट, मीट का हिंदी अर्थ होता है मिलना। से का हिंदी अर्थ होता है शर्माना। फिर डेर का हिंदी अर्थ होता है हिम्मत। फिर आगे है सन, सन का हिंदी अर्थ होता है सूरज, जो कि अभी हम लोगों ने सीखा है। मून का हिंदी अर्थ चांद। और स्टार का हिंदी अर्थ तारा। और स्काई का हिंदी अर्थ होता है आसमान, जो कि हमने अभी सीखा ही है। फिर आगे है फ्रूट, फ्रूट का हिंदी अर्थ होता है फल। और फल में कौन कौन से फ्रूट आते हैं, जैसे कि एप्पल, एप्पल में सेब होता है, एप्पल को सेब ना बोलो, इंग्लिश में एप्पल बोलो। मैंगो, मैंगो में होता है आम। बनाना, बनाना में होता है केला। ऑरेंज, ऑरेंज में होता है संतरा, जो कि सब कोई जानता है, तो बेसिक चीजें हैं। फिर आगे है ग्रेप्स, ग्रेप्स का हिंदी अर्थ होता है अंगूर। उसके बाद है बॉय, बॉय का हिंदी अर्थ होता है लड़का। अगर लड़का कहीं पर देखो तो उसको हिंदी में इंग्लिश में बोलो बॉय। फिर ठीक है गर्ल, गर्ल का हिंदी अर्थ होता है लड़की। फिर है आगे मैन, मैन का हिंदी अर्थ होता है आदमी, आदमी देखे हो ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन। फिर आगे है वुमन, वुमन का हिंदी अर्थ होता है औरत। फिर आगे है बिग, बिग का हिंदी अर्थ होता है बड़ा, बिग का हिंदी अर्थ होता है बड़ा। स्मॉल का हिंदी अर्थ होता है छोटा, स्मॉल का हिंदी अर्थ होता है छोटा। हॉट, हॉट का हिंदी अर्थ होता है गर्म, जो कि आज के समय बहुत ही यूजफुल ये वर्ड मीनिंग है। फिर आगे है कोल्ड, कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है ठंडा। गुड, गुड का हिंदी अर्थ होता है अच्छा। बैड, बैड का हिंदी अर्थ होता है बुरा, ठीक है। तो आगे है न्यू, न्यू का हिंदी अर्थ होता है नया। जब भी कोई भी चीज नया चीज आप लोग देखो तो बोलो न्यू है ये चीज। फिर आगे है ओल्ड, ओल्ड का हिंदी अर्थ होता है पुराना।
टॉल, टॉल का हिंदी अर्थ होता है लंबा। फिर आगे है शॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है छोटा, शॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है छोटा। फिर फैट, फैट का हिंदी अर्थ होता है मोटा। फिर थिन, थिन का हिंदी अर्थ होता है पतला। फैट का हिंदी अर्थ होता है मोटा और थिन का हिंदी अर्थ होता है पतला। फिर आगे है काइंड, काइंड का हिंदी अर्थ होता है दयालु। काइंड का हिंदी अर्थ होता है दयालु। रिच, रिच का हिंदी अर्थ होता है अमीर। रिच का हिंदी अर्थ होता है अमीर। पुअर, पुअर का हिंदी अर्थ होता है गरीब। पुअर का हिंदी अर्थ होता है गरीब। फास्ट, फास्ट का हिंदी अर्थ होता है तेज। फास्ट का हिंदी अर्थ होता है तेज। स्लो, स्लो का हिंदी अर्थ होता है धीमा। स्लो का हिंदी अर्थ होता है धीमा। डार्क, डार्क का हिंदी अर्थ होता है अंधेरा। फिर आगे है ब्राइट, ब्राइट का हिंदी अर्थ होता है चमकीला। ब्राइट का हिंदी अर्थ होता है चमकीला। स्वीट, स्वीट का हिंदी अर्थ होता है मीठा। मीठा आप लोग खाते हो ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट। उसके बाद है सावर, सावर का हिंदी अर्थ होता है खट्टा। फिर आगे है सॉफ्ट, सॉफ्ट का हिंदी अर्थ होता है मुलायम। सॉफ्ट का हिंदी अर्थ होता है मुलायम। हार्ड, हार्ड का हिंदी अर्थ होता है सख्त या मजबूत। फिर आगे है क्लीन, क्लीन का हिंदी अर्थ होता है साफ। ठीक है। फिर डर्टी, डर्टी का हिंदी अर्थ होता है गंदा। क्लीन का हिंदी अर्थ साफ हो गया और डर्टी का हिंदी अर्थ गंदा हो गया। फिर आगे और दोस्तों आज इस क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा और कितना समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो, समझना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।